सकता है आपने मेरी कोई ट्रेनिंग देखी हो, मेरी टेस्टिमनी की वीडियो देखी हो जो फॉरएवर इंडिया के पेज पे डली हुई है, वो देखा हो, है ना। इट इज पॉसिबल दैट आपने वो देखा हो। बट अभी ना मैं स्वीडन में था, आप सबको पता होगा, और स्वीडन में मैंने कुछ पीपीटीज बनाई थी। उनमें से एक पीपीटी जो मैंने वहां 1,000 लोगों के सामने दी थी, 700 लोगों के सामने दी थी उनके सक्सेस डे में, वो थी मेरी जर्नी के ऊपर। अभी मैंने जब लैपटॉप खोला मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, और बाई चांस वही पीपीटी खुली हुई थी, और मैंने सोचा कि अभी आप सब उस फेज में हो जो उस पीपीटी की पहली स्लाइड थी। मैं कर दूं आज वो पीपीटी शेयर आपके साथ। मैंने तो सोचा था मैं किसी बड़ी मीटिंग में बड़ी अनाउंसमेंट करके करूंगा शेयर। अगर आपकी टीम का कोई पर्सन नहीं है ना अभी तक इस मीटिंग में, प्लीज उसे मैसेज डाल दो कि मैं अपनी वो वाली पीपीटी जो मैं स्वीडन में देके आया हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि हर एक पर्सन इस मीटिंग में हो, कोई भी मिस ना करे। एंड विशाल, मेरी फ्रंट लाइन ग्रुप में भी मैसेज डाल दो प्लीज। तो ये पीपीटी थी मैंने, जो जर्नी के ऊपर मैंने वहां पे बनाई थी। आज के कृष्णा को सब जानते हैं ना, यंगेस्ट डायमंड मैनेजर, फर्स्ट जीएलटी ऑफ इंडिया, पहले इकलौता था 4 साल से जीएलटी ऑफ, 4 जीएलटी बन गए हमारे, एक डायरेक्शन खुली उसके बाद, है ना। डायमंड मैनेजर बना मैं, बहुत कुछ किया फॉरएवर में। बट क्या मैं सीधा डायमंड मैनेजर से स्टार्ट किया फॉरएवर? बिफोर स्टार्टिंग फॉरएवर आई वाज सेम एज यू, जिसकी लाइफ टफ थी, जिसकी लाइफ में 2सीसी करने में भी प्रॉब्लम थी, जिसकी लाइफ में चैलेंजेस भी थे। ऐसा दिखता था मैं तो। दिस इज माई 2017, 2017, जब मैं स्कूल में था। आप सब तो चलो इंस्टाग्राम यूज करते करते इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुए होगे, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं और तरंग साथ में बिजनेस करने की सोचते थे बस। मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था मैं पढ़ाई में। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहता था आगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टडीज को परस्यू करना चाहता था, बीटेक करना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था। एंड मैं कर भी लेता कुछ ना कुछ लाइफ में, मुझे पता है कि मैं अच्छा था। मेरी यहाँ तक कि 12th बोर्ड्स के बाद मेरी न्यूज़पेपर में फोटो तक आई थी, मेरे स्कूल के बाहर मेरी फोटो तो लगी थी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर साइंस में 100 में से 99 मार्क्स आए थे। सो आई वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। बट क्या मैं बिजनेस बैकग्राउंड से था, मतलब मैं बिजनेस करता था? कुछ नहीं। क्या मेरी फैमिली बहुत अमीर थी? नहीं। जब मैंने इस बिजनेस को समझा, मैंने कैसे समझा इस बिजनेस को आपको बताता हूँ मैं और तरंग, हम कुछ ना कुछ करने की सोच रहे थे। स्कूल खत्म होने वाले हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, और पढ़ाई करके तो आगे कुछ होगा नहीं, हमें ये रियलाइज हो गया था, तो कुछ तो करना ही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे तरंग जिस जगह पे रहता था, उसी सेम बिल्डिंग में जतिन सर रहते थे, तरंग के अपलाइन। यस, ही जतिन अरोड़ा, बट वो हमारे कजन नहीं है, वो अरोड़ा है बाई चांस। बट वो रहते थे उस बिल्डिंग में, और वो बार बार ट्रैवल करते रहते थे। हम तब 17-18 साल के थे जब हम उन्हें देख रहे थे। वो बार बार ट्रैवल करते रहते थे, तब हमारे बोर्ड्स भी नहीं आए थे जब से हम उन्हें देख रहे थे। गाड़ियां चेंज कर रहे हैं, घर लिया उन्होंने उस बिल्डिंग में, गाड़ी चेंज करी। उस टाइम पे गाड़ी होती थी वॉक्स वैगन पसाट, 30-35 लाख रुपए की, वो गाड़ी ली थी उन्होंने। और हम इतने यंग थे कि हमें बहुत अच्छा लगता था वो देख के, यार ये कैसे कर रहा है बंदा, मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है लाइफ में, इतनी जल्दी जल्दी गाड़ी चेंज कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो हम कंफ्यूज होते थे। सच बता रहा हूँ, तरंग और मेरे को दिमाग में लगता था कि वो जुआ खेलते हैं। हमें नहीं पता था कि कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें इंसान इतना ग्रो कर सकता है और वो लाइफ में इतना कुछ ले सकता है, सच में नहीं पता था। हमें लगता था कि वो पक्का बेटिंग शेटिंग करते होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है इस लाइफ में ऐसा कुछ। और हम उन्हें देखते थे बस, ठीक है। तो जब हमें ये लगता था, तो अब हम क्या करते थे, हम कंफ्यूज होते रहते थे। एक दिन तरंग और वो लिफ्ट में अटक गए साथ, तरंग और जतिन सर। तो तरंग ने उनसे पूछ लिया कि सर आप करते क्या हो? तो उन्होंने सीधा बोला कि मैं करता क्या हूँ मुझे तो, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, मैं बिजी हूँ। जैसे हम बोलते हैं वेबिनार में हो, उन्होंने बोला सेमिनार में हो। तो वो ले गए सेमिनार में। उस टाइम पे मैं बीमार था, मैं नहीं जा पाया था, तरंग अकेले गया था। तो तरंग समझ के आया, तरंग ने मुझे बोला भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है, समझते हैं। उस टाइम पे मैं और अच्छी फोटो दिखाता हूँ अपनी थोड़ी सी, ये देख रहे हो पीछे गंजा सा लड़का खड़ा है इस फोटो में, उस टाइम पे मैं गंजा था। और तरंग ले गया मुझे बिल्डिंग के नीचे, मैं लोअर टी शर्ट में उनसे मिल रहा हूँ जतिन सर से, और वो मुझे मिलवा रहा है। और मैं गंजा हूँ और वो टोपी पहन के खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, अभी भी छोटा सा लगता हूँ वो, और सोचो कितना छोटा लग रहा हूँ मैं, पतला सा छोटा सा बच्चा ओके, तो रिपोर्ट्स में शुगर बढ़ गई है। एक बात बोलूंगा, जो डॉक्टर कभी हूँगा मैं, पतला सा छोटा सा बच्चा। और वो सोच रहे हैं मेरे बारे में कि ये कौन है। और उन्होंने अपनी कई मीटिंग्स में शेयर भी किया है कि उन्होंने तरंग को बोला, आर यू श्योर कि ये कुछ कर लेगा, ये इस बिजनेस में कुछ कर पाएगा? उन्होंने ये बोला था, तरंग ने बोला कि विश्वास रखो, इंटेलिजेंट है, कुछ तो कर ही लेगा।
तो उस टाइम पे फिर तरंग और मैंने बिजनेस को समझा, अच्छे से सारी चीजों को समझा, सेमिनार्स अटेंड किए। फिर मैं उस टाइम पे ज्यादा बीमार हुआ, हॉस्पिटल हो गया मैं एडमिट, रोहित को समझाया ये बिजनेस, रोहित के घर गए बिजनेस समझाने। हमने स्टार्ट कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया। 2cc करी उस टाइम पे, बहुत टफ थी 2cc करना, मुझे तो आज भी याद है। तरंग ने तो वन शॉट करी थी 2cc, मैंने वन शॉट नहीं करी थी, मैं मिनिमम बिलिंग वालों में से हूँ भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने वन शॉट 2cc करी है। तब जर्नी पैक नहीं होता था, तब भी 2cc 30,000 की थी। सोचो, यू आर लकी कि इस टाइम पे जर्नी पैक है कि अभी भी 2cc 30,000 की है, तब भी 27-28 हजार की थी 2cc, इवन विदाउट जर्नी पैक। तो नॉर्मली तो अब 2cc 40,000 रुपए की होती है। तो उस टाइम पे 2cc करनी थी मुझे, मई था शायद, मई का मंथ था, और मैंने 5,000 रुपए की बिलिंग करी थी, एक आरजी प्लस लिया था बड़ी मुश्किल से घर वालों से पैसे मांग के। फिर मम्मी ने बोला था कि थोड़ा सा टाइम रुक, मैं बात करूंगी पापा से, फिर मिल जाएंगे पैसे। घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे, बट पहले तो मना ही किया था। और सब मना करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके घर वाले मना ना करें, बिकॉज दे आर कंसर्न। अगर आपके घर वालों ने भी मना किया है ना, अच्छी बात है, मना किया है भाई, वो प्यार करते हैं तुमसे, वो कंसर्न है इसलिए मना किया है। बट अगर तुमने जिद करी है कि तुम यहां से कुछ बन जाओगे और तुम नहीं बनते, तो तुम अपनी बात पे खरे नहीं उतर रहे। ये बात याद रखना बस। सबका बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे वाई होता है, मेरा भी वाई था कि मुझे अपनी फैमिली को वो लाइफ देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। बिफोर आई वॉज बॉर्न मेरी फैमिली बहुत रिच थी। जब मैं इस दुनिया में नहीं था, माई फादर वॉज वेरी रिच, माई ग्रैंड फादर वॉज वेरी रिच, एंड बहुत बड़ा बिजनेस था उनका। बट जब मेरे ग्रैंड फादर एक्सपायर हुए, मेरे फादर अंडर 19 क्रिकेटर थे, रणजी ट्रॉफी तक खेली उन्होंने, कपिल देव, मनोज प्रभाकर के साथ, घर पे ट्रॉफी है हमारे। सो ही वॉज वेरी गुड क्रिकेटर। एंड मनोज प्रभाकर बहुत बड़ा एक्स क्रिकेटर है, अगर किसी को पता है तो। उनका और हमारा घर एक ही दीवार शेयर करते थे हम, सेम सेम वॉल थी हमारे घर की। सो उस टाइम पे ये स्टोरीज मैंने सुनी है, मैंने देखी तो नहीं। बट जब मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, तो मेरे फादर के जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने कुछ लूप्स का यूज करके हमें सारी प्रॉपर्टीज से, सारे बिजनेस से एग्जिट कर दिया। तो बहुत लॉसेस हुए, पूरी लाइफ चेंज हो गई। बट मेरे फादर ने बचपन से अच्छी लाइफ जी थी, और जब मैं हुआ उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल की लाइफ जी। मतलब मैंने जो देखी वो स्ट्रगल लाइफ थी, मेरी स्कूल फीस देना, मेरे को हर चीज देना। बट मैंने कभी भी उनके मुंह से ये नहीं देखा सुना कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, जबकि मैंने उनको हर चीज में सेक्रीफाइस करते हुए देखा होगा। बट मेरे लिए नए कपड़े, पॉकेट मनी अच्छी, मैं मतलब रेंट पे रहता था, बट तब भी मेरे जितने भी नोन था, पूरा स्कूल सर्कल, सबसे ज्यादा पॉकेट मनी मेरी होती थी, सबसे ज्यादा खर्चा मैं करता था। मुझे नहीं पता कैसे आते थे पैसे, मेहनत करते थे वो, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए छोटे छोटे, बट मेरे लिए पैसे आते थे। तो मुझे ये पता था कि अगर वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को भी उनके लिए कुछ करना है। तो मेरा वाई स्ट्रांग था, और आज तक स्ट्रांग है। बिकॉज आई नो इफ समवन आई लव, आई शुड बी अ गुड प्रोवाइडर फॉर देम। मुझे अपने लव्ड वंस को बेस्ट लाइफ देनी है, उसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। मुझे पता है देनी है तो मतलब देनी है। मैंने उस चीज पे फाइट करी, अब मेरा वाई स्ट्रांग था, मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया। ये पहली फोटो देख रहे हो, पता है कहाँ की फोटो है? सक्सेस डे की। मैं, तरंग, रोहित, हम खाली 3 बंदे थे इस बिजनेस में तब। एएस लेवल पे थे हम। रोहित तो कॉलेज जाता था, हम दोनों तो, तरंग और मैं तो स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, हम अनपढ़ है भाई, हमने नहीं करा ग्रेजुएशन। टू बी ऑनेस्ट, हम तो 12th पास हैं, एंड आई एम प्राउड टू बी अ 12th पास। बहुत टाइम बाद मैं अपनी स्टोरी अपनी टीम के साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग पुराने यहाँ बैठे हैं जिन्हें याद होगी ये स्टोरी। तो हमने ये सक्सेस डे अटेंड किया। सक्सेस डे अटेंड करने के बाद हम भी पीछे भीड़ में बैठे हुए हैं कोने में, पहला सक्सेस डे था हमारा, कोने में बैठे हुए हैं, बीच में सोच रहे हैं तरंग और मैं आपस में बात कर रहे हैं, चलना चले, क्या करना है यहाँ बैठ के। ऐसे सच में बिल्कुल जैसे तुम हो ना अभी, हम वैसे ही थे भाई। मतलब अपलाइन कह रहा है तो काम करना है, वरना नहीं करना, वो वाला सिचुएशन थी। किसी को नहीं पता होता इनिशियल लेवल पे अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में। जो बंदा ये बोलता है ना कि मैं तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा सीरियस हूं लाइफ में, वो पागल बनता है। हर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इवन वी आर नॉट परफेक्ट टुडे, हमारा आज भी कई बार रील्स पे टाइम वेस्ट होता होगा। वी आर डिजाइंड टू बी इम्परफेक्टली परफेक्ट, सो इट्स फाइन टू बी इम्परफेक्ट। कोई रेस नहीं है यहाँ पे कि जबरदस्ती लड़ना है, बट अपनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। 2017 में वाई क्लियर हुआ, सक्सेस डे पे एक चीज समझ आई थी बस, कि वो स्टेज पे जाने में मजा तो आता होगा। और उस दिन अपने आप से कमिटमेंट कर ली थी कि हर सक्सेस डे पे स्टेज पे जाना है, और उस दिन से आज तक का कोई सक्सेस डे ऐसा नहीं हुआ जिस पे हम स्टेज पे नहीं गए। उफ।
आज तक का कोई सक्सेस डे ऐसा नहीं हुआ जिस पे हम स्टेज पे नहीं गए। एंड बढ़िया बात पता है कि आज मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए होंगे जिन्होंने अभी फॉरएवर स्टार्ट किया है, एंड आप लोग इस बिजनेस में आए हो, इट्स गुड। बट आप लोग इस बिजनेस में ऐसे ही टाइम पे आए हो जैसे टाइम पे मैं आया था। मेरे आने के अगले महीने सक्सेस डे था, आपके आने के अगले महीने सक्सेस डे है भाई। 8 मार्च को दिल्ली में सक्सेस डे है, अभी अनाउंस नहीं हुआ, टिकट्स नहीं आई, बट बी रेडी। अपने आप से कमिटमेंट कर लेना कि उस सक्सेस डे में आओगे। बैठो एक बार सक्सेस डे में आके नॉन वीआईपी जोन में, कोने में बैठो, उस भीड़ का हिस्सा बनो, उस भीड़ में से स्टेज पे, और उस दिन आपके अपने वाय को हिट करो कि आप उस स्टेज तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। हम पहुंचे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं तो सोशल मीडिया पे फेमस हूं, मेरे लिए तो बिजनेस करना आसान है। क्या जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था मेरे 6 लाख फॉलोअर्स थे? नहीं भाई, 600 भी नहीं थे। 600 फॉलोअर्स भी नहीं थे जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था। ये जो मेरा एक ब्लैक शर्ट में बंदा दिख रहा है आज, ये फॉरएवर में भी नहीं है, बट ही वाज वन ऑफ माय फर्स्ट डाउनलाइन सुपरवाइजर बना था मेरे फ्रंट में ये। एंड ये कोल्ड मार्केट से था, मेरी अननोन जोन। जिस दुकान से मेरे पापा स्कूटी सर्विस कराते थे उनका बेटा था ये। अननोन जोन पे भी काम करते थे हम। आपको पता है तरंग और मैं मेट्रो में जाते थे, तो लेफ्ट साइड निकल, मैं राइट साइड निकल रहा हूँ, 3 घंटे बाद मिलेंगे, 10-10 नंबर लेके आने। आपके लिए 10 नंबर कैसे लेने? एड चला के, लीड डाउनलोड करके। हम मेट्रो में जाते थे लोगों से नंबर लेने। आप लोग घर पे बैठ के कॉलिंग करते हो, हम मेट्रो में बैठ के लोगों से बातें करते थे। आज की लाइफ सबको कितनी दिखती होगी ना भाई, कृष्णा अरोड़ा रोल्स रॉयस में घूम रहा है, कृष्णा अरोड़ा फर्स्ट क्लास में घूम रहा है, कितना मजा आता है देख के। बट कृष्णा अरोड़ा वहां तक पहुंचा कैसे, ये तो बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। मैं भूल गया था स्कैंडिनेविया से पहले। जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तब मुझे याद आ रहा था कि भाई क्या मेहनत करी है। और गलती से मैंने अपना फोन खोल लिया था भाई। इस पीपीटी में तो वो फोटोज ही नहीं है जो मेरे फोन में फोटोज हैं। किसी दिन मेरे को टाइम मिला ना, मैं एक्चुअल में तगड़ी पीपीटी बनाऊंगा अपनी जर्नी पे, और पूरे अचीवर्स क्लब के साथ शेयर करूंगा। बट डे वन से मेहनत करी है। ये मेरे पास लैपटॉप होता था, मैंने अपनी पढ़ाई के लिए और गेमिंग के लिए लिया हुआ था। मैं इस लैपटॉप से अपने अपलाइन के ऑफिस में बैठ के पूरा पूरा दिन काम करता था, मीटिंग करता था। उसकी उसी टाइम की फोटो है। बट मात्र 6 महीनों में ऑफलाइन के टाइम पे मैनेजर बने थे हम। रोलिंग। आज हम बनाएंगे फटाफट। टाइम पे मैनेजर बने थे हम, 6 मंथ्स में। जब इस फॉरएवर में कोई नहीं था तब, जब हम फॉरएवर समझने गए थे ना, तब खाली 35-40 साल के लोग होते थे फॉरएवर में, खाली 35-40 साल के लोग, एक भी यंग नहीं था। आज इस मीटिंग में 35-40 साल के लोग गिने चुने होंगे, बाकी सब लोग 18 से 25 साल के बीच के होंगे। कितनी चीजें चेंज हुई ऑफलाइन काम करके, मेट्रो में काम करके। तुम्हें पता है, मुझे पता होता था साथ वाला बंदा सबवे सर्फर खेल रहा है, मैं तब भी पूछता था उससे कि भाई ये कौन सी गेम है, बढ़िया लग रही है, ताकि मैं उससे बात कर सकूं बस, ताकि मैं उससे नंबर शेयर कर सकूं, उससे दोस्ती कर सकूं। करते 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 कुछ लोग हॉट मार्केट से आए, वो मार्केट से आए। हॉट मार्केट से तो कोई भी नहीं आया, कोई भी दोस्त साथ नहीं आया स्टार्टिंग में। और करते 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 6 महीने में मैनेजर बने। तरंग और मेरा साथ में मैनेजर हुआ। वी वर प्रोबेबली वन ऑफ द यंगेस्ट मैनेजर्स ऑफ एफएलपी इंडिया दैट टाइम। बहुत सारे लोग उस टाइम पे हमारी टीम में सुपरवाइजर बने जो आज इस बिजनेस में नहीं है। जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, अगर वो टिक गए होते तो आज हो सकता है वो भी जीएलटी बन रहे होते। बट सबको ना पेशेंस नहीं होता सब में, सबको जल्दी चाहिए, क्विक। बट हमारे अंदर एक चीज स्ट्रांग थी, पता है क्या? कि हम जो पैसा कमा रहे हैं अभी वो हमारा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 एनरोलमेंट कराते हैं, और वो उस एनरोलमेंट के पैसे से इतना खुश हो जाते हैं, भाई ये तो एनरोलमेंट का पैसा, अब तो मेरी मूवी के पैसे आ गए, आज मैं मूवी देख के आता। 2 साल तक फॉरएवर से जितना पैसा कमाया है, 2 साल तक सारा टीम पे पैसा लगाया है। और आफ्टर मैनेजर एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ जब 1 लाख रुपए से कम चेक आया हो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने मर्जी का चेक हो, सारा पैसा टीम पे लग जाता था, सारा पैसा बिजनेस बढ़ाने पे लग जाता था, और जरा सा भी दुख नहीं होता था। क्योंकि एक बात समझ ली थी बिजनेस में कि बिजनेस री इन्वेस्ट करके आगे और बढ़ सकता है अगर सही जगह पे पैसे खर्चे जाएं तो। उस टाइम पे हमें सेमिनार्स करने पड़ते थे, उसमें पैसा लगता था। अब ऑफलाइन ट्रैवल करना पड़ता था, उसमें पैसा लगता था। आज आपके पास, यस,
ये चीज जरूर अच्छी है कि आपको इतना पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा अपनी चीजों पे ऑफलाइन जो हमें खर्चना पड़ता था, बट आपके बिजनेस में एड सीखना, आपके बिजनेस में अच्छा फोन लेना जिससे आप अच्छा कंटेंट बना सको, अच्छी लीड्स लेना जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सको, टीम के लिए इंसेंटिव निकालना जिससे टीम मोटिवेट हो सके, इन सब चीजों में तो पैसा री इन्वेस्ट हो सकता है। आज अगर एएस लेवल पे ही आप ये बात समझ गए, तो आप सुपरवाइजर हो, आप मैनेजर हो, आप सीनियर मैनेजर हो, कोई भी हो आप इस मीटिंग में, आपको ये बात स्ट्रांगली हिट करेगी, स्ट्रांगली समझनी पड़ेगी आपको ये बात, बिकॉज इट इज टू इंपॉर्टेंट। और उस टाइम पे भी हम रात रात एक एक दो दो बजे तक काम करके सुबह 8-9 बजे से अपना काम स्टार्ट कर देते थे दोबारा। 2018 में सीनियर मैनेजर किया, कार प्लान किया, ये सामने देख रहे हो स्टेज पे हम खड़े हैं। ऑफलाइन सेमिनार्स होते थे, स्टेज पे हमें मीटिंग देनी होती थी, टेस्टिमनीज देनी होती थी। रियल स्टोरी तो बहुत इन डेप्थ है कि कब क्या हुआ, वो तो तभी बन पाएगी जब मैं दोबारा बनाऊंगा। ये तो सक्सेस स्टोरी थी इसलिए उसकी पीपीटी शेयर कर रहा हूं मैं बस। 2019 में मैंने फर्स्ट कार ली थी, मैनेजर रिट्रीट पे गया था, फादर को थाईलैंड लेके गया था, रोहित साथ गया था तब ईगल मैनेजर रिट्रीट पे, तरंग यूएस गया था उस टाइम पे क्योंकि हमारा यूएस का वीजा लगा नहीं था, तो हमें कंपनी ने थाईलैंड का ट्रिप दिया था। 2020 में पहली बार मैं अपने पेरेंट्स को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके गया था। 2020, 6 साल हो गए 2020 को, 6 साल। आई एम इन दिस बिजनेस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत सारे लोग 2 महीने 3 महीने में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं हमसे नहीं हो रहा। आप अगर इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करियर ले लो ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आने वाले 5-7 साल बाद क्या लाइफ होल्ड कर रहे हो आप, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने बोला स्टार्टिंग में मेरा वाई क्लियर था, मेरा वाई स्ट्रॉन्ग था कि मुझे अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, वही लाइफ दे रहा था मैं अपनी फैमिली को। 2019 में मुझे 2020 में जब मैं उस ट्रिप से वापस आया था, तब मेरा और रोहित का सोरिंग मैनेजर साथ में हुआ था, यंगेस्ट सोरिंग मैनेजर्स इन इंडिया का देखो आर्टिकल आया था, मैगजीन आती थी उस टाइम पे, कारप्लान लेवल 3 हुआ था। बट एक और चीज हुई थी बहुत बहुत हिलाने वाली। आई थिंक मेरा 2020 में उस टाइम पे चेक 3-4 लाख रुपए के आसपास का होगा, नहीं 300 सीसी थी ना, 6 लाख रुपए के आसपास का चेक होगा, 6 लाख रुपए के आसपास का चेक होगा। बट अगले महीने ही मेरा चेक 2 से 3 लाख रुपए के बीच का रह गया था। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया था, कोविड आ गया था, याद है? 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन सेशंस आए, हम लॉकडाउन आए, हम सब लोग ऑफलाइन सिस्टम पे डिपेंड थे, और हम सब लोग ऑफलाइन सिस्टम पे डिपेंड होने की वजह से ऑनलाइन कुछ करते नहीं थे, हमें जूम तक नहीं पता था तब। एकदम से सेमिनार्स बंद हो गए, ऑफलाइन इवेंट्स बंद हो गए, बिलिंग सारी मंथ एंड पे डलती थी वो सब बंद हो गई। हमने लास्ट ईयर सीबी क्वालिफाई किया था, वो सीबी कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता था हमें, बट वो रैली जो ग्लोबल रैली होती है वो हमें ऑनलाइन मिली। ऑनलाइन हमें ग्लोबल रैली के बारे में कंपनी ने ऑनलाइन जूम पे इवेंट किया बहुत बड़ा, हमारे चेक्स हमारे वहां पे इंट्रोड्यूस हुए ग्लोबल रैली में। तुम्हें पता है मैं 2020 में जब मैंने पहली बार ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी थी, ये चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करा था, तब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रैली होनी थी बट कैंसिल हो गई। 2020 में फिर हमने ऑनलाइन चीजें सीखी, सारे बिजनेस को ऑनलाइन लेके गए, जूम सीखा, हजारों लोगों की मीटिंग्स करी, हजारों लोगों के वेबिनार्स करे, धीरे 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 इस इंडिया में रेवोल्यूशन लाए हम ऑनलाइन बिजनेस की। वी वर वेरी फर्स्ट वंस, बहुत कम लोग थे उस टाइम पे जो ऐसा करते थे। और 2020 में मैं पहली बार ही नंबर 1 एफबीओ बन गया। उसी साल मेरा सफायर मैनेजर हो गया, उसी साल मैं नंबर 1 एफबीओ बना, उसी साल मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 2 करा। और बड़ा चेक होता है वो, और बड़ा, मतलब चेयरमैन बोनस लेवल 2 स्टार्ट ही 50-60 लाख से होता है। ये उस टाइम के टॉप 10 एफबीओस की फोटोज है जिसमें मैं नंबर 1 पे आया, रोहित नंबर 2 पे आया, और तरंग नंबर 5 पे दिख रहा है हमारी टीम से, जतिन सर नंबर 7 पे। एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, सारा बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा था आगे, सब कुछ बहुत स्ट्रीमलाइन था, बहुत अच्छा था। मैंने फिर से चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, 5,000 सीसी करी थी मैंने उस साल, 5,000 सीसी, और ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी, बट फिर से कोविड हो गई। सोचो मैं 5,000 सीसी कर चुका था तब भी मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप नहीं मिल रहा था, मैं ग्लोबल रैली बार बार कैंसिल हो गई थी। 15 लोगों ने चेयरमैन बोनस किया था हमारी टीम में, 15 लोगों ने, 2020 में 15 लोगों ने चेयरमैन बोनस किया हमारी टीम में। एक सेकेंड, मेरे कैमरे को क्या हो गया? So I can just use ChatGPT.
उस टाइम पे और बड़े टारगेट लिए 2021 में, टीम बनाई, टीम ट्रेनिंग्स करी, सब कुछ करा, बट चैलेंजेस आए 2021 के। अगर कोई लोग बैठे हैं यहाँ पे उन्हें पता होगा 2021 में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव करना स्टार्ट किया हमारे बारे में, क्योंकि वी वर ग्रोइंग। हमारे बारे में यूट्यूब वीडियोस बनी, बहुत हेट मिला, एमएलएम के ऊपर यूट्यूब वीडियोस बनी, भाई क्या फेज था वो। मेरे को नहीं लगता अगर यहाँ पे किसी ने वो फेज देख लिया तो वो इस बिजनेस में टिक भी पाएगा, बट हम टिके रहे। हमने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, स्ट्रॉन्ग रहे। 2021 में कोई ग्रोथ नहीं हुई, 5000 सीसी ही करी दोबारा डेली। ये लाइन मेरी मेंटोरशिप में आप देखते ही हो। डेली मॉर्निंग मीटिंग्स करना स्टार्ट किया, टीम ट्रैकिंग्स करना स्टार्ट किया, सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक काम कर रहे हैं ऑफिस में। और लोग यहाँ पे 2 घंटे काम करने में थक जाते हैं यार, मैं ये देखता हूँ। फिर नंबर 1 आया, फिर 5 की सीसी करी, फिर सारी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करा, फिर सब कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, इवन मोर स्ट्रांगली स्टार्ट किया और अच्छे से ग्रो किया। 2021 चलता गया चलता गया, 2022 आते आते टीम में 300 से ज्यादा मैनेजर्स बन गए। 40 लोग ये डोमेस्टिक रिट्रीट पे थे हमारी टीम से साथ में। और 2022 में सबसे पहली बार मैं टॉप 3rd पे आया फॉरएवर वर्ल्ड की लिस्ट में। अभी भी नहीं आता मैं टॉप 3rd पे, सोचो मैं 2022 में टॉप 3rd पे आ गया था। ऑल्दो रैंक्स टेम्परेरी हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। मैं एक बारी 2022 में रैंक 2 पे भी आया हूँ। एक टाइम था जब मैंने होनामी से ज्यादा सीसी करी थी एक महीने में, तब होनामी कम करती थी इसलिए। बट आज वो 70,000 सीसी कर रही है साल की। सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट तक पहुंच गई वो। रेंज रोवर ली मैंने पहली बार, सबको पता है 2022 में मैंने गाड़ी ली थी। मैं उस टाइम पे अपनी फैमिली को ट्रिप पे लेके गया था, वो इस स्लाइड में नहीं है। यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर का टाइटल मिला। 2023 में 10,000 सीसी करी, फिर से नंबर 1 4 साल लगातार, लेवल 3 किया, टॉप 5 चेक आया पूरे वर्ल्ड में। 2024 में फिर 10,000 सीसी करी, 2 पैप 20 बने टीम में, चेयरमैन बोनस 3 किया टीम में। चेयरमैन बोनस 3 हुआ रोहित का, 5 के हुआ, दुबई गया, रोल्स रॉयस ली। ये सब पता है सबको, ये 1-2 साल का तो सब पता है सबको। 10,000 सीसी करता हूँ, जीएलटी हूँ टीम में। 23 में 10,000 सीसी करी, फिर से नंबर 1 4 साल लगातार, लेवल 3 किया, टॉप 5 चेक आया पूरे वर्ल्ड में। 2024 में फिर 10,000 सीसी करी, 2 पैप 20 बने टीम में, चेयरमैन बोनस 3 किया टीम में। चेयरमैन बोनस 3 हुआ रोहित का, 5 के हुआ, दुबई गया, रोल्स रॉयस ली। ये सब पता है सबको, ये 1-2 साल का तो सब पता है सबको। 10,000 सीसी करता हूँ, जीएलटी हूँ टीम में, जीएलटी है ये सब पता है, शादी हो गई। बट इन सब चीजों के पीछे मेरी इस पूरी स्टोरी में क्या कहीं पे भी डाउनफॉल नहीं था? था, बट मैं क्यों नहीं दिखाता? क्या कहीं पे भी स्ट्रगल नहीं था? था, बट मैं क्यों नहीं दिखाता? बिकॉज मैं भूल गया वो सब चीजें, सारी मेहनत, सारा स्ट्रगल मैं आज भूल चुका हूं। क्यों भूल चुका हूं? क्योंकि आफ्टर अचीविंग ऑल दीज थिंग्स लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो गई कि पुरानी चीजों को याद ही नहीं रखना पड़ा, दिमाग में ही नहीं आई कभी। मतलब हो सकता है आज आप लोग भी टफ लाइफ जी रहे हो सकता है आज आपको 2 सीसी करने में भी दिक्कत हुई हो सकता है आपको सुपरवाइजर बनने में तो बहुत चैलेंजेस आ रहे हो। बट एक बार इमेजिन करके देखो यार, गलती से भी, मैं कह रहा हूं गलती से, अगर आने वाले 5 साल बाद तुम बन गए जीएलटी, चलो जीएलटी छोड़ो, 5,000 सीसी कर ली, चेयरमैन बोनस लेवल 2 कर लिया, तब भी साल के कम से कम 2 से 4 करोड़ रुपए आते हैं। तो कितनी बढ़िया लाइफ हो सकती है। क्या याद रहेंगी आज की वो दिन? क्या याद रहेंगे आज के वो स्ट्रगल? सब भूल जाओगे भाई, सब भूल जाओगे उस टाइम पे जब अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ दे रहे होगे। सब भूल जाओगे उस टाइम पे जब अपने आप को बेस्ट लाइफ दे रहे होगे। बट उस टाइम तक पहुंचने के लिए वो स्ट्रगल तो चाहिए ही चाहिए। हमारी लाइफ में भी ऐसे दिन आए हैं जब हम रात रात भर रोए हैं, इवन आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। 2021 में तो इतनी दिक्कतें झेली हैं, इतनी गालियां सुनी हैं, मैं क्या बताऊं। घर वालों के इंस्टाग्राम पे, उस टाइम पे भी आई वॉज इन रिलेशनशिप विद महक, महक के इंस्टाग्राम पे तक गालियां आती थी। सच बता रहा हूँ, आज जो मेरी वाइफ है, कि तुम्हारे पति तो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो स्कैमर है, ये है वो है। सोचो, महक की फैमिली के इंस्टाग्राम पे, महक की सिस्टर, महक के रिलेटिव्स के इंस्टाग्राम पे गालियां लिखते थे लोग, इतनी हेट थी उस टाइम पे। बट वी स्टूड स्ट्रांग।
आज जो चैलेंज आता है ना, मेरे को मना कर दी सर उसने, मैंने तो 50 कॉल करी, मेरी एक ही एनरोलमेंट आई, मैंने तो बंदे 2 CC करने के लिए रेडी था बट उसने एकदम से ब्लॉक कर दिया, वो कुछ चैलेंज नहीं है भाई, विश्वास करना मेरी इस बात पे। अगर आप इन बातें जो सामने लिखी हुई हैं इन्हें खाली पढ़ लो और अपने मन में बिठा लो ना, तो वो सब चैलेंज पास हो जाएंगे। पहला, अपलाइन के साथ रहना पड़ेगा, टीम के साथ रहना पड़ेगा, यूनाइटेड। अचीवर्स क्लब की एक ही बेस्ट क्वालिटी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे एक भी पर्सन ने उस हेट को सुन के, उस नेगेटिविटी को सुन के मेरे पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। इवन दे स्टूड स्ट्रॉन्ग, दे स्टार्टेड मेकिंग पॉजिटिव वीडियोस विद अस, वी वर यूनाइटेड। दूसरा, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप रोज एफर्ट कर रहे हो, आप लगातार काम कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता आप अगर सही काम कर रहे हो या इंप्रोवाइज करके काम कर रहे हो आपको रिजल्ट आए। तीसरा, बुरे से बुरा दिन देखना पड़ जाए, दिमाग में कभी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। फॉरएवर में खाली एक ही तरीका है फेल होने का, आप फॉरएवर छोड़ दो। क्विटिंग इज द ओनली वे टू फेल इन फॉरएवर। जो टिका रहेगा वो कुछ ना कुछ तो कर जाएगा, 100% श्योर हूं मैं इस बात पे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी ये मत सोचना कि क्या मेरे से हो पाएगा, क्या मेरा बिजनेस सही है, क्या मेरा प्लेटफॉर्म सही है, मतलब कभी भी ये क्या, ये डाउट ये मत आने देना। आई एम 100% श्योर कि ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना कर पाओ, इट्स इम्पॉसिबल। बट तब भी चीजें आसान नहीं होंगी, लाइफ इज टफ। एंड एक हार का पार्ट बन गए। क्या आपके पास कोई जादू की छड़ी आ गई? आंसर इज नो। अगर मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती, मैं अभी मीटिंग में बोलता आबरा का डाबरा, सब GLT बन जाओ, तुम भी खुश मैं भी खुश। कितने खुश हो गए सारे। काश ऐसा हो जाए ना, काश ऐसी कोई जादू की छड़ी आ जाए कि कृष्णा सर बोले GLT जादू मंत्र छू, सब GLT। बट नहीं है ये सच्चाई, ये खाली बातें अच्छी लगती हैं।